कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब तुम इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ मेरे कराबतदारों से, मेरी अहले बैत से तुमने मवद्दत करनी है। अब आप इसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान ने खुद फरमाया कि तुमने अहले बैत अतहार से मोहब्बत करनी है, क्योंकि अब आप इसका एक बात अर्ज कर दूं, यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया, जो रब ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि महबूब तुम इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं तलब करता, यानी मैंने जो तुम्हारी तबलीग की, जो तुम जुल्मत में डले हुए थे, तुम्हें राय हिदायत का पता नहीं था, तुम भाई भाई का दुश्मन था, बच्चियों को कोई जिंदगी हासिल नहीं थी, बड़े का कोई एहतराम नहीं था, माँ बाप को मंडियों में जाकर बेचा जाता था, यानी इंसान शक्ल में तो इंसान था लेकिन इंसानियत की कोई चीज उसमें मौजूद नहीं थी। ये सब कुछ मुस्तफ़ा ने सिखाने के बाद रब का कुरान कहता है महबूब तुम इनसे कह दो कि इसके बदले मैंने जो तुम्हें राय हिदायत दी, तुम जहन्नम की तरफ थे, तुम्हें जन्नत दे दी, तुम बुरे लोग थे, तुम्हें जमाने में इज्जत दे दी, तुम्हें जमाने पर फौकियत दे दी, तुम्हें जमाने में मयार मकाम मरतबा शान व इज्जत व अजमत व बुलंदी अता कर दी। इन सब चीजों का मैं तुमसे कोई बदला नहीं तलब करता, हाँ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ अपनी अहले बैत से मवद्दत का सवाल करता हूँ। अब आप इसका एक सवाल पैदा होता है, जब नबी ने इस उम्मत के लिए इतना कुछ किया कि पत्थर इस उम्मत के लिए खाए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत जो जनाबे वाला बेरारवी का शिकार थी, जुल्मत की तरफ थी, जहन्नम की तरफ थी, इसको राय हिदायत दी, जन्नत का रास्ता दिया, जमाने में बड़ा मकाम दिया, इज्जत दी, इसको जमाने पर फुकीयत दी। ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना मकाम दिया, फिर भी कोई सवाल तलब नहीं किया, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत का सवाल क्यों किया? इस सवाल का एक जवाब यह है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना कुछ अता करने के बाद कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अपनी अहले बैत का मोहब्बत का सवाल क्यों किया? तो इसका जवाब यह है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम तर जनाबे वाला जो उम्मत को दिया, उसका कोई बदला नहीं मांगा, उस पर कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत का सवाल इसलिए किया कि ये नबी की जरूरत नहीं बल्कि उम्मत की जरूरत थी। उम्मत को इस बात की जरूरत है कि वो नबी की अहले बैत से मोहब्बत करे, क्योंकि अगर वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगी, ना अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल करेगा, ना अल्लाह उनके हज को कबूल करेगा, ना अल्लाह उनके अमाल को कबूल करेगा। जब तक उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना होगी, अमल तब कबूल होंगे जब नबी के कराबतदारों की दिल में बंदे को मोहब्बत हासिल होगी। और ये बात कोई मैंने फरते जज्बात में नहीं कह दी, कोई अपनी खिताबत के लिए नहीं कह दी। हदीस मुबारक सुन लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है, मफ़हूम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स जो हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा हो, ये वो जगह बनती है, बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक है। फरमाया कि बंदा इस तरह खड़ा हो कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा हो, ये वो जगह बनती है जहां खाना काबा का दरवाजा है, उसके करीब जगह बनती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान से फरमाया कोई बंदा खाना काबा में खड़ा हो और इस हाल में खड़ा हो कि उसकी एक तरफ हजर अस्वद हो और एक तरफ मकाम इब्राहिम हो, इस मकाम पर खड़ा हो, और जब इस मकाम पर खड़ा होकर क्या कर रहा हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस मकाम पर खड़ा होकर वो रब की नमाज पढ़ रहा हो। यानी नमाज कितना बड़ा काम है, और खड़ा कहाँ है? खाना काबा में खड़ा है, जिस काबे के बारे में फरमाया कि जो काबे को पहली निगाह देखकर जो दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और अगली बात के उस जगह खड़ा है काबा में जहां नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब जहां मिलता हो, उस जगह पे खड़ा है, काबे में खड़ा है और इस हाल में खड़ा है कि वो नमाज पढ़ रहा है। मजीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिर्फ काबे में खड़ा नहीं, सिर्फ नमाज की हालत में नहीं, सिर्फ मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान नहीं, बल्कि वो रोजे की हालत में भी है। यानी रोजा इतनी महबूब तरीन इबादत जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा हूं, मैं इसका बदला दूंगा। इसके बारे में उलमा ने यह फरमाया कि रब अपना दीदार अता फरमाएगा।
रोजे का इतना बड़ा अजर है, बड़ी महबूब तरीन इबादत है। अब आप इस हाल में खड़ा है, खाना काबा में खड़ा है। आप इस बात को जरा समझे और सोचें कि बंदा खड़ा कहाँ है? खाना काबा में, जहां नमाज पढ़ने का 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है। और खड़ा भी किस हाल में है? नमाज की हालत में है। नमाज सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें बंदा खड़ा है। और मकाम कितना बुलंदो बाला है कि बंदे की एक तरफ जनाबे वाला हजरे अस्वद है, एक तरफ मकाम इब्राहिम है, हालत नमाज में है, और दूसरी उसकी हालत यह है कि वो रोजे की हालत में है। कितनी अजीम हालत है। इस हालत में खड़ा हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस हालत में खड़े बंदे को मौत आ जाए, इस हालत में वो बंदा फौत हो जाए और मर जाए। आप अहबाब जिक्र सुनो किस कदर वो बंदा किस मकाम पर खड़ा है। खाना काबा में खड़ा है और उसके जनाबे वाला एक तरफ हजरे अस्वद, एक तरफ मकाम इब्राहिम है, और रोजे की हालत में भी है, हालत नमाज में भी है, और फिर उसे मौत भी आ जाती है। इतने बुलंद मकाम में, इतनी बेहतरीन हालत में, रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, खाना काबा में, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसे इस आलम में मौत आ जाती है। अब मकाम तो बड़ा जबरदस्त है, हालत तो बड़ी जबरदस्त है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन उसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत न हो। मकाम देखो, जगह देखो, हालत देखो कितनी बुलंद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस ऐसे बुलंद मकाम पर भी हो, ऐसी बेहतरीन हालत में हो और उसे मौत आ जाए, लेकिन अफसोस के उसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत न हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दखल नार, अल्लाह ताला उसके अमल को नहीं देखेगा, अल्लाह उसके मकाम को नहीं देखेगा, अल्लाह उसकी हालत को नहीं देखेगा। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि वो जनाबे वाला हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा है, अल्लाह ये नहीं देखेगा कि वो हालत नमाज में है, रब ये नहीं देखेगा कि वो हालत रोजा में है। अगर उसके सीने में, दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सीधा जहन्नम में दाखिल हो, क्योंकि अल्लाह ताला उसके रोजू को, नमाजों को, उसकी इबादत को नहीं देखता, अल्लाह उसके दिल को देखेगा। अगर दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है तो कभी जन्नत में जा नहीं सकता, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है। अगर इनसे मोहब्बत नहीं होगी बंदा दुनिया में भी नाकाम हो जाएगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। और ये जो मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी, अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यहाँ भी एक बड़ा लतीफ नुक्ता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब तुम इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता मगर अपनी अहले बैत, अपने कराबतदारों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तो अहबाब इज़्कर अहले बैत की मोहब्बत ये जो है यहाँ लफ्ज़ मवद्दत अल्लाह ताला ने फरमाया, ये भी सुन लीजिए। मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क है। मवद्दत क्या है और मोहब्बत क्या है? यानी मोहब्बत किसी से प्यार हो जाए और उसके बगैर जनाबे वाला जीना मुश्किल हो, जिसके बगैर राह ना जाए, जिसके बगैर दुनिया अच्छी ना लगे। ये एक मोहब्बत है कि बंदे को जिससे प्यार हो जाए, जिससे इश्क व मोहब्बत हो जाए, बंदे को उसके बगैर चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। बंदा ये चाहता हर दम उसका जिक्र करूं, हर दम उसे देखूं, हर दम लम्हा उससे बातचीत हो। लेकिन एक बात है, मोहब्बत ये चीज है कि अगर किसी लम्हा वो बंदा उस बंदे से दूर हो जाए, किसी लम्हा वो बंदा उससे दूर हो जाए जिससे वो मोहब्बत करता है या जिस चीज से मोहब्बत करता है, अगर किसी लम्हा वो उससे दूर हो जाए तो उसका जिंदा रहना मुमकिन हो, इसको मोहब्बत कहते हैं। और मवद्दत किसे कहते हैं? यानी मोहब्बत ये कि उसको चाहता उसको है, उसके बगैर उसे का जी नहीं चाहता, जीना मुहाल है, जीना मुश्किल है, जनाबे वाला उसको अजियत है, तकलीफ में है। लेकिन अगर किसी लम्हा वो जुदा हो जाए तो जीना मुमकिन हो, इसको तो मोहब्बत कहते हैं। मवद्दत इसको कहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करता हो, अगर एक लम्हा के लिए उससे दूर हो जाए तो उसकी जिंदगी बाकी न रहे, इसको मवद्दत कहते हैं। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलातु, यहाँ जो कुरान पाक ने फरमाया ना, कुरान पाक ने यहाँ लफ्ज़ मोहब्बत नहीं, लफ्ज़ मवद्दत इरशाद फरमाया। मवद्दत इस तरह, इसकी एक और मिसाल भी समझ लीजिए। ये पानी है ना, पानी जो मेंढक है ना, मेंढक, इसको पानी से मोहब्बत है, यानी ये पानी में रहता है तो खुश रहती है, यानी इसको पानी में जाकर तस्कीन मिलती है, खुशी मिलती है। ये पानी में इसको खुशी है, इसको तस्कीन है, हालांकि इसका ज्यादा करार और सुकून पानी में है। लेकिन अगर मेंढक पानी से अलग हो तो फिर भी जिंदा रह जाता है, फिर भी ये जिंदा रह सकता है, इसके अलग होकर भी जिंदा रह सकता है। यह है मोहब्बत, यानी उसके बगैर जीने में मजा तो नहीं, लेकिन जिंदगी गुजारी जाती है, वक्त गुजारना पड़ता है।
पानी से मेंढक को मोहब्बत है, इसमें रहने को खुशी महसूस करता है, लेकिन अगर इससे जुदा हो जाए तो फिर भी जिंदगी गुजारता है। जब बरसात होती है पानी खड़ा होता है फिर ये खुश होता है। लेकिन दूसरी बात समझिए, जो है ना मछली को पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मछली को पानी से मवद्दत है। अगर ये कुछ देर पानी से जुदा होती है तो मछली जिंदा नहीं रहती। मोहब्बत और मवद्दत में यही फर्क है कि अगर उससे जुदा हो जाए बंदा जिंदा रहे तो ये मोहब्बत है, अगर जुदा होना पड़े जिंदा रह जाए तो ये मोहब्बत है, अगर जुदा होने के बाद जिंदगी बाकी ना रहे तो ये मवद्दत है। रब ताला ने कुरान पाक में अहले बैत की मोहब्बत का नहीं हुक्म दिया, सिर्फ मोहब्बत का नहीं हुक्म दिया, मवद्दत का हुक्म दिया कि जिस लम्हा तेरे दिल से अहले बैत की मोहब्बत निकल जाएगी, जिस तरह मछली पानी से निकले तो वो जिंदा नहीं रहती, जब दिल से अहले बैत की मोहब्बत निकल जाए उस वक्त ईमान बाकी नहीं रहता। तो अहले बैत की मोहब्बत ईमान की दलील है, इसके बगैर ना ईमान कबूल है, ना नमाज कबूल है, न कुछ कबूल है। वो किसी ने कहा था नमाजें उसी की, अजानें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ना अमल कबूल, ना नेकी कबूल, ना जनाबे वाला हज के चक्कर कबूल, ना लंबी दाढ़ी, ना लंबे सजदे कबूल। ये तब कबूल होगी जब उसके दिल में नबी की अहले बैत का मोहब्बत पाई जाएगी।